हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। हेलो पूजा जी। हेलो वंदना हेलो वंदना जी। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? थैंक यू। थैंक यू। हेलो कुलदीप जी। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। नमस्ते जी। फ्रेंड्स सभी जल्दी जल्दी आ जाइए। हेलो हर्षिता। आप सभी का स्वागत है। हेलो। हाय वर्षा। हाय शिल्पा जी। हेलो मीनाक्षी। हेलो सृष्टि जी। थैंक यू मीनाक्षी। राधे कृष्णा। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। थैंक यू सृष्टि जी। अभी कुछ और मेंबर आ जाएं फिर शुरू करते हैं अपनी क्विज। जय श्री कृष्णा। सभी को प्यार भरी राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे जी। राधे राधे।
जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। मेरी आई साइड वीक है। और कैसे हैं आप सब? राधे राधे जी। हेलो। मैं भी ठीक हूँ। सब बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्विज शुरू करते हैं, जिसका विषय है पर्यावरण और उसका संरक्षण। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। प्रकृति का मत करो शोषण, सब मिलकर बचाओ पर्यावरण। तो चलिए अब क्विज स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च या 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च या 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च या 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च या 5 जून? दूसरा प्रश्न, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे या बढ़ती जनसंख्या? पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे या बढ़ती जनसंख्या? पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे या बढ़ती जनसंख्या? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे या बढ़ती जनसंख्या?
तीसरा प्रश्न, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन परत? कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन परत? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन परत? तीसरा प्रश्न, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन परत? मेरा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन परत? मेरा चौथा प्रश्न है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? मेरा चौथा प्रश्न है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी से मरेंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? अब मेरा पांचवा प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1989 या 1972? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1989 या 1972? 72। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1989 या 1972? 72, सॉरी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1989 या 1972? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया? 1989 या 1972? सॉरी, गलत हो गया। 1972। छठा प्रश्न है, भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? 2019 या 2018?
भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? 2016 या 2018? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? 2016 या 2018? भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? 2016 या 2018? भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की? 2016 या 2018? अगला प्रश्न, किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? आओ पर्यावरण बचाएं या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन? भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? आओ पर्यावरण बचाएं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन? किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? आओ पर्यावरण बचाएं या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन? किस थीम के तहत भारत के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? आओ पर्यावरण बचाएं या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन? किस थीम के तहत भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की? आओ पर्यावरण बचाएं या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन? मेरा 8वां प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टिक? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टिक? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस? कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस?
थैंक यू कुलदीप जी। कौन सा वृक्ष पर्यावरण का मित्र नहीं है? पीपल या यूकेलिप्टस? मेरा 9वां प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? मेरा 9वां प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? थैंक यू ममता जी। मेरा 9वां प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? मेरा 9वां प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? थैंक यू दृष्टि जी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? लगता है कुछ लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद या हैदराबाद? ओके। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? कुलदीप जी लंदन नहीं, अहमदाबाद है। अहमदाबाद या हैदराबाद? सरिता कटारिया जी ग्रुप मत छोड़िए। सरिता कटारिया जी ग्रुप मत छोड़िए, क्या हुआ? मेरा 9वां प्रश्न, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद या अहमदाबाद? मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है। चलिए फ्रेंड, 10वां क्वेश्चन है मेरा, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड?
कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन? आ गई थी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड? मैं 10वां प्रश्न फिर रिपीट कर रही हूँ। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? फ्रेंड्स कॉल आ गई थी इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मेरा 11वां प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? मेरा अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही। मेरा 11वां प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? मेरा 11वां प्रश्न, अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? अल्ट्रावायलेट किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? आँख या त्वचा? मेरा 12वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? थैंक यू वंदना जी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर MS स्वामीनाथन? आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा 12वां प्रश्न फिर रिपीट कर रही हूँ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर MS स्वामीनाथन?
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रामदेव मिश्रा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन? मेरा 13वां प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? मेरा 13वां प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? दे देंगे। कुलदीप जी, आपको पासिंग नंबर मिलेंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? प्रश्न 13वां, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? मेरा 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मेरा 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मेरा 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मेरा 14वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मेरा 14वां प्रश्न, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे?
मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? ज़्यादा बारिश होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या परिणाम होगा? बारिश ज़्यादा होगी या ग्लेशियर पिघलने लगेंगे? मेरा 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? मेरा 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? मेरा 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? मेरा 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? दिल्ली या केरल? चलिए 16वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? मेरा 16वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? बहुत गड़बड़ हो रही है। मेरा 16वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? मेरा 16वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? सॉरी। मेरा 16वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा?
चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? शहरीकरण या वनों की सुरक्षा? थैंक यू मीनाक्षी। मेरा 17वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? मेरा 17वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? मेरा 17वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? सत्रहवां प्रश्न मेरा, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? मेरा 17वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? कुलदीप जी को तो स्कूल की याद आ गई। भारत का सर्वाधिक प्रदूषण नगर कौन सा है? केरल या गाजियाबाद? मेरा 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? मेरा सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? मेरा 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? मेरा 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? मेरा 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद या पीपल? मेरा 19वां प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? मेरा 19वां प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? उन्नीसवां प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? मेरा 19वां प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम?
धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है आम या नीम? मेरा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? मेरा 20वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? मेरा 20वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? मेरा 20वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? मेरा 20वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? मेरा प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? बीसवां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? थैंक यू फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? थैंक यू कुलदीप जी। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? तो चलिए फ्रेंड्स अगले 2 प्रश्न आपको लिखकर बताने हैं। आपके पास 2 मिनट हैं। फ्रेंड्स अगले 2 प्रश्न आपको लिखकर बताने हैं। आपके पास 2 मिनट हैं। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी।
आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? पहला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? फ्रेंड्स, अगले 2 प्रश्न आपको लिखकर बताने होंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? आपके पास 2 मिनट का समय है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? और आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? दो मिनट हो गए हैं फ्रेंड। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन से हैं? अब दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। फ्रेंड्स, एक बार में 5 पॉइंट बताइए। मेरा अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। 5 पॉइंट आपको एक साथ लिखने हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं।
फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? 5 पॉइंट बताएं। फ्रेंड्स, हमारा आखिरी प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या आज की हमारी क्विज यहीं पर ख़त्म होती है। बाय। आपको लिंक मिल जाएगी, आप बाद में भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बाय। आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। बाय। आप सभी को थैंक यू। राधे राधे।